बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 29 जुलाई है, 10 मुहर्रमुल हराम है। आज हम पाकिस्तान से कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जी, और उसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब उनको कब से ऑफरें देना शुरू हुए थे और कब जो है उन्होंने फिर ऑफ़र को एक्सेप्ट किया कि इमरान खान को हटा दिया जाए और हमारी हुकूमत जो है बना दी जाए, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की हुकूमत की जो माशी पॉलिसियाँ थी उसको लेकर जो है शबर जैदी साहब का एक इंटरव्यू जो है प्लांटेड इंटरव्यू करवाया गया है जियो टीवी के ऊपर, और शाहजेब खानज़ादा साहब जो है उन्होंने उस इंटरव्यू को किया है। उसके हवाले से शबर जैदी साहब की जो क्लिप्स हैं, कुछ साल, 1 साल पुराने क्लिप्स हैं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे और बताएंगे कि शबर जैदी साहब जो हैं वो तब सच बोल रहे थे या आप सच बोल रहे हैं। वो डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, बड़ी ज़बरदस्त एक बात की, अनवर मकसूद साहब ने, बड़े ज़बरदस्त दानिश्वर हैं, बड़े ज़बरदस्त लिखारी हैं और बड़ी ज़बरदस्त जो है इनका एक कैरियर रहा है और ड्रामा नवीस भी हैं। बहुत कुछ इन्होंने किया जी पाकिस्तान के लिए, बहुत सारी खिदमात हैं। उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त बात जो है ट्वीट की। आजकल वैसे जब से ये इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, इनके ट्वीट्स आने शुरू हुए हैं और इन्होंने भी जो है कुछ इस सिस्टम को बेनकाब करने की कोशिश की है। तो इनको भी इनकी तकरीबन उम्र जो है वो 75-80 साल से ऊपर ही होगी और इनकी खिदमात को भी जो है पीछे कर दिया और इनको भी जो है धमकियाँ दी गई हैं। और बाकायदा कुछ दिन पहले इन्होंने एक शख्स की तस्वीर भी अपने ट्विटर से पोस्ट की थी जो बाकायदा इनको धमकियाँ दे रहा है और कह रहा है कि अगर आपने इमरान खान के हक में कोई ट्वीट किया तो आपको जो है अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि 1.5 साल हो गया है हुकूमत को आए हुए, भाई अपने भाई पर एतबार करके वापस नहीं आ रहा और कहते हैं अवाम हम पर एतबार करे। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है जी कि 1.5 साल हो गया, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई पर एतबार करके वापस नहीं आ रहे और उनको अभी भी ये फील हो रहा है कि शायद मैं जाऊंगा तो मुझे धर लिया जाएगा और मैं जो है वापस ही नहीं निकल सकूंगा। तो वो तो आ नहीं रहा और अपने भाई पर एतबार नहीं कर रहा और हमें कहा जा रहा है कि हम शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत के ऊपर एतबार करें। तो ये नहीं हो सकता। ये तो खैर अब इनके सर्वेज़ की रिपोर्ट्स इनको खुद मिल रही हैं, PMLN को खासतौर पर, पीपल्स पार्टी को पता है कि मुझे सिंध मिल ही जाना है। और बाकी रहेगी बात पंजाब की, तो PMLN जो है वो इस टाइम बहुत बड़े शौक में है। उनको पता चल रहा है कि जी हमारा वोट बैंक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अब जो शबर जैदी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जी शाहजेब खानज़ादा साहब को, वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने क्या है कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने लगा है। ये उनका क्लिप आप स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। ये लंबा क्लिप है थोड़ा सा, अगर ये इसको चलाएंगे तो वो फिर वीडियो जो है लंबी हो जाती है। उन्होंने कहा कि जी मैंने 8-9 माह बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई जब इनको हुकूमत मिली इमरान खान साहब को। तो मैंने उन्हें कहा कि जी मुल्क तो डिफ़ॉल्ट करने लगा है। तो उन्होंने उसी टाइम जो असद उमर को फ़ोन मिलाया और कहा कि असद बताओ मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला है, ये शबर जैदी मुझे क्या कह रहा है। तो उन्होंने कहा जी मैं तो समझा था आपको पता है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला है। और उसके बाद असद उमर साहब को उतार भी दिया गया था। असद उमर साहब और इमरान खान साहब ने जब हुकूमत संभाली थी तो इन्होंने एक नैरेटिव बनाया था कि जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे और IMF को मुआहदा नहीं लिया था, उसको थोड़ा लेट किया था और मुल्क के हालात बाकी उस टाइम ऐसे थे कि अगर IMF के पास ना जाते तो शायद पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट का ख़तरात पाकिस्तान को बढ़ जाने थे। और ये खुलेआम एक बात थी 2018 में जिस तरह की मैशियत इमरान खान को दी गई थी, मुल्क का दिवालिया निकल चुका था और बाकायदा जनरल बाजवा साहब ने बड़े बड़े सीनियर जो सहाफ़ी थे और इसके साथ मुफ्ती इस्माइल साहब को बिठाकर जो है सबके सामने बात की थी कि इसहाक डार ने और नून लीग ने मुल्क की मैशियत का जो है बेड़ा गर्क कर दिया है और इसके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा है। तो ये बातें सारी हो चुकी हैं। और फिर जो है 8-9 महीने बाद तंग भी आ गए थे बाजवा साहब और कह रहे थे कि जी आप आ जाए, दोबारा हुकूमत में आए, हम इससे तंग आ चुके हैं। वो कहानी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन शबर जैदी साहब ने ये बात की और ये बातें सबको पता है। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ जो है ये भी तनकीद की इसी प्रोग्राम में बैठ कर के जी इमरान खान जब हुकूमत छोड़ कर गए तो भी इकॉनमी जो है बिल्कुल तबाह हो चुकी थी और इमरान खान साहब जो है उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिराई जाती तो इमरान खान को 5% वोट भी नहीं मिलने थे। ये शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बात की जहाँ से इनका बयान जो है वो गलत है और बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में अब आप देख लें कि प्लांटेड प्रोग्राम करके यही शबर जैदी साहब हैं। इनका अब एक और क्लिप आपके स्क्रीन के ऊपर चलाते हैं और उसकी वॉइस भी खोलेंगे आपके सामने, आपको पता चलेगा। ये द रिपोर्टर का जो है इंटरव्यू है इनका 14/9/2022 का। तो इन तब ये क्या कह रहे थे शबर जैदी साहब, ज़रा ये सुने फिर आगे बात करते हैं। 3.5 साल की गवर्नमेंट में, इमरान खान की गवर्नमेंट में, मुझे कोई भी आदमी मुझसे साबित कर दे कि इमरान खान ने माशी पॉलिसी में ये गलत पॉलिसी अपनाई है।
इमरान खान की माशी पॉलिसी में कोई एरर नहीं था। आप ये कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन स्लो थी या इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, किसी इंटरनेशनल बॉडी को ले आए, किसी से बात करा लें, कोई बंदा कभी ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की माशी पॉलिसी। अब ये क्लिप आपने सुन लिया जी, इसमें शबर जैदी साहब वाज़ेह बता रहे हैं कि जी इमरान खान की माशी पॉलिसियाँ जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, पाकिस्तान में कभी इस तरह के जो है स्टेप्स नहीं लिए गए। 3.5 साल में मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी बंदा मुझे साबित कर दे कि इमरान खान ने कोई भी ऐसा स्टेप लिया है जो पाकिस्तान की मैशत के लिए बुरा साबित हो। बहुत ज़बरदस्त इमरान खान साहब ने माशी पॉलिसियाँ चलाई हैं। इसी तरह की इनका और भी क्लिप है जो इन्होंने 17/6/2022 को जो है एक इंटरव्यू दिया पब्लिक टीवी के ऊपर बैठ कर, उसमें भी इन्होंने सेम ऐसी बातें की। और फिर अगर इस सबको छोड़ दिया जाए, इक्तिसादी सर्वे की जो रिपोर्ट जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत में आने के बाद शाया की 1 से 1.5 माह बाद, उस रिपोर्ट को भी अगर आप उठाकर देख लें तो उसमें आपके सामने आ जाएगा कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 2000 इस साल के एंड में 6 से 7% के ऊपर जाने के चांसेस थे। और ये पाकिस्तान नहीं बल्कि मूडीज़ और फिच जैसे अदारे जो हैं वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने अपनी मईशत को लेकर बहुत अच्छे स्टेप्स लिए आफ्टर कोविड-19। तो अब ये इस तरह के प्लांटेड प्रोग्राम करना सिर्फ और सिर्फ एक बयानिए को जो है वो तकवीत देने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान की माशी पॉलिसियाँ और इमरान खान ने कुछ नहीं किया, तबाही फेर दी है, ये दिखाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये बातें अब करने का कोई मकसद नहीं है, इससे इनको वोट नहीं मिलेगा। अब ये क्लिप है ख्वाजा आसिफ साहब का जी, जो कि इन्होंने मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में बैठकर बात की है, जिसमें ये कह रहे हैं कि जी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि जी हमें 2019 में पहली दफ़ा तकरीबन 9 माह बाद ही जो है ऑफ़र दी गई थी कि जी आप आ जाएँ और आप आकर जो है हुकूमत संभालें। पहले पंजाब की हुकूमत ले लें, उसके 1 से 2-3 माह बाद जो है आप फेडरल की हुकूमत भी ले लें और इसको निकाल कर बाहर करें, लेकिन हमने इनकार कर दिया। उसके बाद जब दोबारा हमें ऑफ़र की गई थी, वो जब जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन का वोट दिया तमाम जमातों ने, और उसके बाद भी हमें ऑफ़र की गई मार्च 2020 की बात है ये, आई थिंक, जब जनरल बाजवा साहब को 2021 जब जनरल बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ली थी, इमरान खान साहब ने भी दी और सब जमातों ने जो है वोट डाला, उसके बाद भी इनको ऑफ़र की गई, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। और फिर आखिरकार हमने तीसरी ऑफ़र जो है एक्सेप्ट की जब ये इमरान खान साहब की अब हुकूमत गिराई गई। तो एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जी इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना कि जी हम एपॉलिटिकल हैं या हम सियासी इंजीनियरिंग नहीं करते हैं, ये सारी बातों की हद तक है, इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। और अगर अभी भी आप हालात देख लें कि अभी मरियम औरंगज़ेब साहब जो हैं वो कहती हैं, कल का उनका इंटरव्यू, वो कहती हैं कि जी हमने तो इमरान खान के नाम पर पाबंदी नहीं लगाई हुई, फिर कौन है जो पैमरा को हदायत दे रहा है कि इमरान खान का नाम जो है वो टीवी के ऊपर नहीं लिया जाएगा, ना ही उनकी कोई तकरीर शाया की जाएगी। तो ये कहाँ से ऑर्डर दिए जाते हैं, कौन है जो मालिकान को जो है अंडर प्रेशर लाता है, उसके बाद प्रोग्राम बंद किए जाते हैं और तकरीरों के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। इसी तरह इमरान खान साहब के दौर में भी जो है नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी और नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट जनरल बाजवा साहब का नाम लिया था, तो वो भी तकरीरें किसने बंद करवाई थी, वो सारी चीज़ें भी सामने आ चुकी हैं। तो बहरहाल अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी हमें 3 दफ़ा ऑफ़र हुई और हमने तीसरी ऑफ़र एक्सेप्ट करके जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए और इमरान खान की हुकूमत गिराई। अब ये इस टाइम ये बातें करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बताया जा रहा है कि अगर अभी भी आप लोगों ने कोई दूसरा प्लान बनाया हुआ है या ये कोशिश की जाएगी, जैसे कि हमें पहले जो है वो बाहर निकाल कर साइड पे कर दिया गया था, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की गई थी और फिर हमें जब इमरान खान की हुकूमत आई दोबारा से हमें जो है ऑफरें दी गई और हमने हुकूमत दी। और अगर दोबारा से ये कोई प्लान बनाया जा रहा है कि जी फिर इलेक्शन करवा के इमरान खान को दोबारा लाया जाएगा, तो जो पहले डील हुई थी, यानी कि जब नए आर्मी चीफ को तैनात किया गया, ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, इनकी तैनाती का फैसला किया गया, तो लाजमी बात है नवाज शरीफ साहब ने ओके किया था, उसके बाद तमाम जमातों ने वोट डाला था, फिर इमरान खान के पास सदर साहब गए थे तो इमरान खान ने भी ओके किया था। तो फिर ये जो उस टाइम ये सारी डीलिंग हुई थी और फिर इमरान खान साहब इस बात का जिक्र भी करते रहे कि जी लंदन प्लान है, लंदन में वादे किए गए हैं कि इमरान खान को जो है वो साइड पे किया जाएगा, इमरान खान को नाअहल किया जाएगा, उसकी जमात को जो है क्रश किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो सारी डील हुई है, अगर अब भी पलड़ा चेंज किया गया या अपना वज़न किसी और पलड़े में डाला गया तो फिर कोई बात नहीं, हम दोबारा जो है बता देंगे आकर टीवी के ऊपर कि ये सब कुछ तब हुआ था जब हमें लाया गया था और उसके बाद जो है नए आर्मी चीफ की तैनाती हमने की थी, तो उन्होंने हमसे क्या वादे किए थे और हमने उनसे क्या वादे किए थे, तो हम दोबारा भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली इस टाइम बात करने का मकसद ये है जनरल बाजवा साहब का नाम लेकर कि जी ये कुछ हुआ था, ये ऑफरें दी जाती रही हैं हमें। तो अगर अब भी कोई ऐसा प्लान बनाया जा रहा है जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थोड़े दिन पहले कह चुके हैं कि जी अगर कोई ऐसी हुकूमत, कोई नाजायज़ हुकूमत दोबारा लाएगी तो हम उसको दोबारा गिरबान से पकड़ कर बाहर कर देंगे, तो ये सारी वही धमकियां हैं
जो अब दोबारा से दी जा रही हैं और दोबारा वोट को इज्जत दो वाला बयानिया जो है उसको ज़िंदा किया जा रहा है और बेसिकली धमकाया जा रहा है कि जी जिस तरह हम चाह रहे हैं उसी तरह इलेक्शन करवाए जाएं और इमरान खान को जो है वो साइड के ऊपर किया जाए। इस वक्त ये इंटरव्यू देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बात जो है कहीं की जा रही है और निशाना जो है वो किसी को बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है इनडायरेक्टली कि अगर आपने ऐसा कोई दोबारा फैसला किया या इमरान खान को दोबारा लाने की कोशिश की या फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की कोशिश की तो फिर बातें जो है सामने आएंगी और जो डील हुई थी, जो वादे हुए थे, वो सारे जो है इस तरह सामने आएंगे। तो ये इसलिए ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। तो अभी तक के ये अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स का दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।